हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आज की वीडियो में हम एक स्टोरी की बात करने वाले हैं। एक ऐसी स्टोरी जो आपको डेली पसंद आएगी। आपने ये स्टोरी पहले भी कहीं ना कहीं सुन रखी होगी, बचपन में पढ़ रखा होगा, पर इसको हम थोड़े से नए अंदाज में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी हर वो स्टूडेंट के लिए है जो कुछ सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है। और अगर आप सीखने वाले हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। इस स्टोरी में आपको जरूर ही एक सीख मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक स्टोरी एक कछुआ और खरगोश की है, जो आपने बचपन में सुन रखी होगी कि एक कछुआ और खरगोश एक बार एक रेस का निर्धारण करते हैं और वो एक जंगल में एक जगह का निर्धारित करते हैं कि वो उस जगह तक रेस करेंगे। जब ये रेस होता है तो खरगोश, जाहिर सी बात है, बहुत तेज चलता है और कछुआ बहुत धीरे धीरे चाल से चलता है। कछुआ की चाल धीमी और खरगोश बहुत तेजी से रेस को आगे की तरफ क्रॉस करने की कोशिश करता है और आगे जाता है। कुछ देर आगे जाने के बाद खरगोश ये सोचता है कि अभी तो कछुआ बहुत पीछे होगा। ये सोचकर वो आराम करने बैठ जाता है और एक पेड़ के नीचे वो आराम करने लगता है। जो कछुआ होता है वो अपनी धीमी धीमी चाल से ही आगे चलता रहता है और कुछ देर बाद जाके देखता है वो कि जो खरगोश है वो अभी सो रहा होता है एक पेड़ के नीचे। कछुआ अपनी उसी धीमी धीमी चाल से आगे चलता रहता है और वो रेस जीत जाता है। इस कछुआ और खरगोश कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप धीरे धीरे भी पढ़ते रहेंगे तो आप रेस जरूर जीत जाएंगे। पर एक अगले दिन दोबारा खरगोश और कछुए में ये रेस लगती है और इस दिन खरगोश और कछुआ दोनों साथ साथ दौड़ना शुरू करते हैं। और जब ये साथ दौड़ते हैं, इस दिन खरगोश सोता नहीं है और खरगोश ये रेस जीत जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप तेज दौड़ रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं, कहीं आराम नहीं कर रहे हैं, तो विजय आप ही की होगी। विजय आप डेफिनेटली होंगे। अगले दिन, मतलब ये कहानी हम एक स्टूडेंट के तौर पर लिखते समझाई जाती है कि एक स्टूडेंट जिसके पास कुछ ज्यादा स्किल है, जिसमें हम खरगोश की बात करते हैं, और एक स्टूडेंट जिसके पास कम स्किल है, थोड़ा बहुत कम स्किल है, तो जो ज्यादा स्किल वाला होगा वो जल्दी जीत जाएगा। तीसरे दिन एक और रेस निर्धारित की जाती है और इस रेस के अंदर बीच के अंदर एक नदी, छोटी सी नदी आती है और रेस शुरू होता है। जब रेस शुरू होता है खरगोश बहुत तेजी से दौड़ता है, लेकिन जब नदी आती है तो खरगोश वहां रुक जाता है, नदी के आगे किनारे पर रुक जाता है। और जो कछुआ होता है वो आता है, नदी धीरे धीरे क्रॉस करता है और नदी क्रॉस करके रेस जीत जाता है। और उसके अगले दिन एक बार और रेस निर्धारित की जाती है जिसमें दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और रेस चलनी शुरू करते हैं। तो जब रेस शुरू होती है तो जो खरगोश होता है वो अपनी पीठ पर कछुआ को बैठा लेता है और वो दौड़ना शुरू करता है। कुछ दूर आगे जाता है, जब नदी वाला हिस्सा आता है तो जो कछुआ होता है वो अपनी पीठ पर खरगोश को बैठा लेता है और वो नदी क्रॉस करा देता है खरगोश को। इस तरह दोनों ही साथ में रेस जीत जाते हैं। ये एक छोटी सी कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? पहली शिक्षा में ये मिलती है कि अगर आप धीरे धीरे भी पढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो आप जीत जाएंगे। दूसरी शिक्षा, आज का कंपटीशन का दौर है। आपका कंपटीटर जरूरी नहीं है कि वो सो रहा होगा, वो भी मेहनत कर रहा होगा। अगर वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, अगर वो नहीं सो रहा, तो जाहिर सी बात है जीत उसकी होगी। तीसरा सीख, अगर आप ग्रुप में स्टडी करते हैं, अगर आप ग्रुप में, क्योंकि कई बंदों के कुछ ज्यादा अच्छे स्किल होते हैं, मतलब कहने का किसी बच्चे का मैथ स्ट्रांग होता है, किसी का साइंस स्ट्रांग होता है, किसी का जीएस स्ट्रांग होता है। अगर आप ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं तो ग्रुप स्टडी बेस्ट होती है। जैसे कि लास्ट वाली कहानी में क्या हुआ था, जो खरगोश था वो पहले जमीन वाले हिस्से पे कछुए को अपने ऊपर बैठा के ले गया और जमीन वाला हिस्सा क्रॉस कराया। फिर नदी वाले हिस्से में कछुआ जो था उसने खरगोश को अपने ऊपर बैठा लिया। इस तरह दोनों ने ही रेस को समय सीमा पर, जो जितना भी टाइम था उसके अंदर, वो कंप्लीट किया और दोनों विजयी रहे। इसका मतलब जब भी आप ग्रुप में स्टडी करेंगे, अगर आप ग्रुप स्टडी कर रही हैं, तो आप डेफिनेटली ज्यादा सीखेंगे। एक और मैसेज देना चाहूंगा, हमेशा मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्ञान होता है। एक आपको बात बताता हूं। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 10 रुपए हैं। मेरे पास 10 का सिक्का है, आपके पास 10 का नोट है। मैंने अपना 10 का सिक्का आपको दिया, आपने अपना 10 का नोट मुझे दे दिया। अब मेरे पास कितने पैसे बचे? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मेरे पास बचे 10 रुपए। आपके पास कितने बचे? आपके पास बचे 10 रुपए। दूसरा चीज, अगर मेरे पास एक आइडिया है, जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, आपके पास भी एक आइडिया है जिससे आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आपने अपना आइडिया मुझे बताया, मैंने अपना आइडिया आपको बताया। आपके पास कितने आइडिया हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के? 2 आइडियाज। मेरे पास कितने हैं? 2 आइडियाज। हमेशा जब हम आइडिया को शेयर करते हैं तो हमारी नॉलेज बढ़ती है।
और मनी को शेयरिंग में हमारा वो चीज कांस्टेंट रहता है। तो ये चीज हमें ये बताती है कि आइडिया को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स ऐसे सर्कल्स बनाइए जो आइडियाज पे बात करें, रदर देन किसी और टॉपिक पे आप आइडियाज को शेयर कीजिए, अपने नॉलेज को शेयर कीजिए। नॉलेज शेयर करने से हमेशा बढ़ती है। आप एक नए बच्चे से कुछ नवा चीज सीखते हैं तो कोशिश कीजिए नॉलेज को शेयर किया जाए, जितना हो सके नॉलेज को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। I hope you like this video, and if you like the video, kindly press the like button and don't forget to subscribe this channel, and also don't forget to press the bell icon so that you can get the notification whenever we upload the new video. Thank you very much.